हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं जो आपको डिफाइन करेगा। 4 ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर आपको कोई एक ऑप्शन देना पड़ेगा। बच्चों, एमसीक्यू मैं इसलिए लेके आया हूं, अगर कोई हम चैप्टर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे किसी एक क्वेश्चंस के कई आंसर्स हो तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे। देखो, इससे ये भी पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस चैप्टर पे, पकड़ कैसी है, आप क्या समझते हैं उस चैप्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर डेप्रिसिएशन का है, डी.एस. ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, एमसीक्यू। देखिए, हम कई बार क्या होता है कि सिर्फ सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, और जहां पर एक ही क्वेश्चंस के कई आंसर्स होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ये वाला भी लग रहा है, ये ऑप्शन भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सी भी लग रहा है और डी भी लग रहा है। क्योंकि लग रहा है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स उन्होंने चैप्टर में पढ़े होते हैं, इसलिए उन्हें लग रहा होता है। यहां पर एमसीक्यू के जरिए आपको यह पता लग जाएगा कि आप उस चैप्टर में कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितने लेवल तक आपने उसको समझा है और उसके सम्स को करने के लिए आपकी ग्रिप कितनी है। तो इसलिए मैं ये लेके आया हूं। देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी एमसीक्यू आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट समझें कि क्या है। आइए इसी से समझते हैं। मैं एग्जांपल नंबर 1 लेके आया हूं एमसीक्यू के अंदर। पहला एग्जांपल है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। द अमाउंट ऑफ, समझेंगे इसको, आंसर्स पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझेंगे। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू व्हाट। मैं आपको बोलता हूं कि 100 रुपए की एक मशीनरी है, एक मशीनरी है। मशीनरी फिक्स एसेट्स ही है, बिल्कुल आपको पता है, फिक्स एसेट्स पे ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये मशीनरी हमने खरीदी अज्यूमिंग 100 रुपए की, ₹100 की, सब कुछ मिला के, भाड़ा वाड़ा जो भी लगा के मशीनरी अकाउंट में हमने खरीदी। अब ये बताइए क्वेश्चंस क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेट्स से 1 साल यूज हो गया, एसएलएम मेथड के जरिए 10% हमारा डेप लगा, डेप्रिसिएशन लगा। कितना रुपए लगा? ₹10। भाई 10 रुपए लगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से आप कहां डेबिट करेंगे इस खर्चे को, इस 10 रुपए को? सवाल ये है, 100 की बात नहीं हो रही है ये तो आपको पता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, इसकी अकाउंट जनरल एंट्री ये हो गई। ये डेप्रिसिएशन जो 10 रुपए लगा, कहां डेबिट करेंगे? कंसेप्ट यही करते हैं ना आप इसके अंदर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर आप मशीनरी पे चार्ज कर रहे हैं, देखिए यहां पर मशीनरी की वैल्यू को ये घटा देगा। जब आपने खरीदा तो आपने डेबिट कर दिया, यहां पर मशीनरी की वैल्यू को कम कर देगा, तो मशीनरी में क्रेडिट करेगा। डेबिट कहां कर रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ऑप्शंस को अब देखें, आप सीधे ही ऑप्शंस में जाएंगे तो यहां वहां ए बी सी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आप कंसेप्ट को समझें कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट लगता है कहां डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर। देखिए मशीनरी अकाउंट तो गलत, मैंने यहां दिखा दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनता है? देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तब यहां पर मशीनरी की जगह क्रेडिट हो जाएगा जहां पर हम प्रोविजन क्रिएट करते रहते हैं बुक्स में। वो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी प्रोविजन के रिगार्डिंग में वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि प्रोविजन फॉर अकाउंट इज अ सेकंड मेथड जहां पर डेप्रिसिएशन मशीनरी की वैल्यू को तुरंत ना घटा करके एक प्रोविजन में एक्युमुलेट करते रहते हैं, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है एसेट साइड में प्रोविजन के नाम पे। तो यहां पर इसका आंसर ये भी नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है जहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम चार्ज करें। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मैं और भी एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊंगा, आपको कंसेप्चुअल पे ध्यान रखना है।
तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है, इस अंडरस्टैंडिंग, इस पैटर्न से आप बिल्कुल ग्रिप आपकी पकड़ में आती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।